हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, तिलाड़ी आंदोलन की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कहाँ एक बड़ी सार्वजनिक रैली आयोजित की गई है? दोस्तों, इसकी पहली ऑप्शन है देहरादून, सेकंड ऑप्शन है नैनीताल, थर्ड ऑप्शन है श्रीनगर और फोर्थ ऑप्शन है जसवंतगढ़। तिलाड़ी आंदोलन दोस्तों याद होगा, चक्रधर जुयाल, जिन्हें उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को दोहराया था उत्तराखंड में। तो उसी के विरोध में या उसी के समर्थन में कहें तो तिलाड़ी आंदोलन की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में दोस्तों, गांधी पार्क देहरादून में एक सार्वजनिक रैली हाल ही में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2024 की शुरुआत में जारी भारत की नवीनतम हिम तेंदुए की जीव गणना के अनुसार उत्तराखंड में हिम तेंदुए हैं। पहली ऑप्शन है 120, सेकंड ऑप्शन है 124, थर्ड ऑप्शन है 128, फोर्थ ऑप्शन है 134। तो उत्तराखंड में दोस्तों 124 हिम तेंदुए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के वनों में लगी भीषण आग से निपटने के लिए किसके द्वारा बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाकर अति आवश्यक राहत प्रदान की गई? तो दोस्तों, पहली ऑप्शन है भारतीय थल सेना, सेकंड ऑप्शन है भारतीय नौसेना, थर्ड ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय तिब्बत पुलिस बल। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग से निपटने के लिए बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के द्वारा तंजानिया गणराज्य के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों, यह ऐसा कार्यक्रम दोस्तों उत्तराखंड के मसूरी में किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मसूरी, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सहस्त्रताल के पास कर्नाटक के 9 ट्रैकर्स की मौत हो गई। सहस्त्रताल ट्रैक दोस्तों कहाँ स्थित है? जो सहस्त्रताल ट्रैक है दोस्तों, वह है उत्तरकाशी जिले में, याद कर लेंगे। उत्तरकाशी से शुरू होकर यह टिहरी तक, टिहरी में जो सहस्त्रताल है स्थित है, वहाँ तक जाता है। हाल ही में कर्नाटक के 22 ट्रैकर्स का दल आया था, जिसमें से 9 ट्रैकर्स जो हैं रास्ता भटक गए थे और उनकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, CSIR, IIP और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनालिटिकल साइंटिस्ट ISAS दिल्ली चैप्टर के तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, इस कांग्रेस का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। पहली ऑप्शन है मसूरी, सेकंड ऑप्शन है नैनीताल, थर्ड ऑप्शन है देहरादून, फोर्थ ऑप्शन है श्रीनगर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मसूरी में 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में अपनी तरह की पहली पहल के तहत कौन सी राज्य सरकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को द्विभाषा पुस्तक विज्ञान पुस्तकें उपलब्ध कराएंगी? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, उत्तराखंड सरकार विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को द्विभाषा पुस्तकें उपलब्ध कराएगी। 2 भाषा यानी हिंदी अंग्रेजी में विज्ञान की पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही शंभू नदी उत्तराखंड के किस जिले में है? पहली ऑप्शन है बागेश्वर, सेकंड ऑप्शन है पिथौरागढ़, थर्ड ऑप्शन है चंपावत, फोर्थ ऑप्शन धमसिंह नगर। तो दोस्तों, हाल ही में जो शंभू नदी है उस पर एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जिससे बागेश्वर जनपद के लोग अ, आपदा के लिए आशंकित हैं दोस्तों। तो इसीलिए यह नदी चर्चा में रही। तो शंभू नदी दोस्तों बागेश्वर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बागेश्वर। अगला और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड में शुरू हुआ वर्ष 2024 में जो चिपको आंदोलन की है, अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है 50वीं, सेकंड ऑप्शन है 91वीं, थर्ड ऑप्शन है 52वीं और फोर्थ ऑप्शन है 53वीं। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन दोस्तों आप सभी को याद होगा, 1973 में
शुरू हुआ था, इसकी 50वीं वर्षगांठ दोस्तों वर्ष 2024 में मनाई जा रही है। ये 10 प्रश्न कैसे लगे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।